यहाँ एक बाबा आए थे देवघर में, तो क्या बता रहे थे, बेल पत्र ऐसे चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा खुश। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हाँ, मतलब ऐसे बाबा करके खुश, और हमको 31 लाख रुपया दो तो हम खुश। लग रहा है वो आप भी देख लिए ना। नहीं तो ये बाबा लोग आ करके नहीं बताते कि बाबा का अर्थ क्या होता है, बाबा कहते किसको हैं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद के विषय में बताओ। ऋषि मुनि कम तपस्या किए जी। सबसे अधिक तपस्या क्यों किया? पाखंडी, ढोंगी, राक्षस। और जो सत्य बोलता है वो तो भैया थोड़ा गरीब दुखिया दिखिएगा। ये सही। सत्य है, निर्धन के बलराम लिखा भी है। ऐसे बेलपत्र करके चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, रातों रात बन जाओ, ऐसा नहीं बोल। मतलब निशाना साध रहे हैं आप। सारा क्या हम सत्य बोल रहे हैं, ये लोग सब जो है कहीं तो निशाना लगा दिए आप, है ना। सत्य यही है हाँ। कि अब हमारा धर्म बिकाऊ हो चुका है। अच्छा अच्छा बिक अच्छा। गया है, हाँ हाँ, एक कटिंग, एक न्यूज भी वायरल हुआ था उसमें, बिक देखे। चुका है। जी जी जी। अब बोलते हो कि मतलब धार्मिक है। हाँ हाँ, पैसे की बात आई थी न्यूज में। धर्म एक तरह से बिक चुका है, अच्छा। और बिक रहा है, अब भाव में बिक रहा है। हम्म। और धर्म को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही पाप के भागीदारी हैं। क्या बात। जैसे मान लीजिए चोर कोई करके चोरी करके आ रहा है, हम्म। तो उसको यदि हम शरण दे रहे हैं तो हम भी उतना ही भागीदार हैं जितना कि चोर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ये तो है। ये कानून में है ना। हाँ, चोर तो हो गया भागीदार, बचाने वाला भी तो भागीदार हो दोनों। गया, दोनों हो गया। तो ठीक उसी तरह से हमारे धर्म को अधर्म यदि बना रहे हो तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों पाप के भागीदारी हैं। जी जी। ये कौन सी पूजा है भाई? कलसी लेके चलो, वायरल करो, फिर ये भक्ति में आ गया। भक्ति का अर्थ होता है छिपके छिपा के। अच्छा। ये सत्य है कि नहीं, आप बता दो विचार से। हाँ अच्छा, वो तो हो गया, आप अपने विचार से बताएं। बहुत सारे को लगता है कि जो है दिखा भी देते हैं, बहुत सारे को लगता है कि नहीं भी दिखाते हैं। क्या नहीं दिखाते? जैसे आप वो कैमरा बोले ना, कैमरा दिखा के चल गए। पाप और पुण्य जी छिपाने से जी। दोनों ही अधिक फल देने वाले हो जाते हैं। जी जी। तो इसका क्या अर्थ निकला कि आप जो है पाप करके छिपा लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा, और पुण्य करके छिपा लेंगे तो बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो आप जानते सब कुछ है, लेकिन साथ किसका देते हैं? भाई हमको नाम कमाना है, 10 लोग देखें किसका साथ दे रहा है। अरे वो इतना बड़ी तपस्या कर रहा है। हमको इस रास्ते में 10 बरस हो गया लगातार दंड काटते हुए। लगभग हम 36-3700 किलोमीटर हम दंड काट चुके हैं, जो अब तक शायद भारत में किसी ने काटा नहीं। जी। मुंह से भले काट दिया हो, लेकिन शरीर से तो नहीं काटा शरीर है। से दंड तो मुंह से तो कटेगा नहीं। नहीं काटने वाले हैं, काटने वाले बहुत हैं। मुंह से भी काट देते हाँ, हैं। कि 54 दंड हम लेके जा रहे हैं तो 50 दंड लेके जा रहे हैं। अच्छा। जो 54 दंड 51 दंड लेके जाएगा उसको 20 बरस लगेगा इस रास्ते में। जी। तो हमको अनुभव है भगत, तपस्या किसको कहते हैं। जितना पाखंड जहाँ भी कोई दिखा रहा है वही से एक्सेज हो रहा है, उसको हमने देखा है। अभी एक जो है कि यहाँ एक बाबा आए थे देवघर में, तो क्या बता रहे थे, बेल पत्र ऐसे चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा खुश। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हाँ, मतलब ऐसे बाबा करके। खुश, और हमको 31 लाख रुपया दो तो हम खुश। लग रहा है वो आप भी देख लिए ना। नहीं 31 लाख रुपया जो है वक्ता को चाहिए, अब बाबा को सिर्फ 1 लोटा जल। 1 लोटा जल चाहिए। तो ये धर्म अगर का वो भी क्या, अगर नहीं मिला तो कैंसिल। और किसी यही बाबा लोगों का कर्तव्य है। इन लोगों का कर्तव्य क्या बनता है जी। कि हमारे अपने हिंदू धर्म का प्रचार करें। और हिंदू धर्म का प्रचार का अर्थ होता है जैसे सनातन धर्म का आचार्य संहिता। सुबह आप उठें तो क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, स्नान करना चाहिए तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भोजन ग्रहण करने का ब्राह्मण तक को मंत्र नहीं मालूम, अर्पण करने का मंत्र मालूम है, आदर करने का, सम्मान करने का मंत्र मालूम है, लेकिन ग्रहण करने का मंत्र नहीं मालूम। तो ये आचार संहिता ये लोग सिखाते नहीं, डायरेक्ट ये लोग कहते हैं शिव को जीत लो 1 लोटा जल में। अरे क्या किसी महात्मा ने बताया कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ? सबसे बड़ा मंदिर घर। सबसे बड़ा देवता कौन? माता पिता जी। पूजा का जो पूजा करने वाले जितने जाने से पूछो किसी से कि ये बताओ भैया पूजा करने जा रहे हो, पूजा का अर्थ मालूम है? तो पूजा का अर्थ होता है झुकना। तुम अकड़ के बोल रहे हो, ऐंठ के बोल रहे हो, तुम्हें बोलने का ढंग नहीं, घर में बनती नहीं, परिवार में किसी से संबंध नहीं, तो जा रहे हो बाबा को
पूजने के लिए। शाम को दारू पीता है, नहाता है, सुबह जल चढ़ा देता है। जबकि 21 दिन शरीर शुद्ध होनी चाहिए, तब जाकर के तो बाबा के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं आप। अब धर्म कहाँ, ये तो खिलवाड़ और नाटक बिकाऊ सब है। मतलब इतना पालन होता नहीं है आजकल। होना चाहिए मगर होता नहीं है। तो जो नहीं हो रहा राक्षस है। राक्षस सदियों से जो है देवी देवता ऋषि मुनि कम तपस्या किए जी। सबसे अधिक तपस्या क्यों किया? पाखंडी, ढोंगी, राक्षस। तो उनकी चल रही है, सदियों से चल रहा है। आज ये थोड़ी कि आज पैदा हो गए, तो सत्ययुग से चला आ रहा है। जी जी जी। और जो सत्य बोलता है वो तो भैया थोड़ा गरीब दुखिया दिखिएगा। सही। सत्य है, निर्धन के बलराम लिखा भी है। वो मतलब उतना उसका ये नहीं रहता है कि हमको चाहिए ही। हाँ। और जिसको चाहिए होता है तो वो तो बस भाई पैसा राम जी के पास था कि रावण के पास ज्यादा? जी जी सही बात है। बन बन भटके, और रावण के पास पैसे की कोई गिनती नहीं, कितना दौलत थी, और ठोक दिया जा करके बनवासी एक वन में भटकने वाला। जी जी। अब फिर भी आप पैसे के पीछे, हाय पैसा है पैसा, क्या अर्थ इसका निकलता है? जी जी बिल्कुल सही बात है। पैसा यदि साधक के पास आता है तो वो साधक नहीं, इस बात को हम चैलेंज देते हैं। वो महापाखंडी है, आवरण है, आचरण उसका गंदा है। जी। आवरण ऊपर से दिखा रहा है कि हम ऐसा है। पैसा एक शक्ति है, पैसा कागज नहीं। पैसा का अर्थ होता है, अर्थ है, अर्थशास्त्र बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। अर्थ का अर्थ क्या निकलेगा? अंश। अंश। पैसा हमारा अंश है, नहीं कि कहीं किसी को दे दिया। गलत हाथ में अभी किसी को दक्षिणा आप देंगे तो आप भी पाप के भागीदार हैं। पैसा श्राप दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देते हैं, अगर हम देते हैं, अगर वो उसका मिसयूज कर ले तो वो लग जाएगा, आपको भी श्राप लगेगा, देने वाले को भी। जी जी ये तो है। आप कहेंगे कि हमको जानकारी नहीं। क्यों नहीं जानकारी किया? तू आदमी है, क्या नहीं जान सकता? सही बात है। एक स्तुति बोल देते भैया, इस छोटी सी स्तुति है, इसको याद कर लेना। कहता है पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चुगली तमाम याद कर रखा, एक लाइन की स्तुति नहीं याद। सुन करके भी तो याद हो सकता है। जी। रुचि नहीं है जी। पाखंड भैया हो गया, पाखंडी का जो है। कभी फुर्सत में बैठोगे हमसे धर्म के विषय में पूछोगे ना, मगर हमारा यह काम है। जी जी वैसा समय मिलेगा तो जरूर आपसे चर्चा होगी। हमसे कुछ भी धर्म के विषय में पूछो, धर्म के विषय में। जी जी। और नेताओं लोगों के विषय में पूछोगे तो उनके में तुम ठेकेदार धर्म के नहीं हो। जी तुम तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब बात बोल रहे हो। हाँ हाँ तुम बस इतना ही जानो कि धर्म में पूजना है तो आओ पूजो और निकल जाओ धीरे से। लेकिन समझाओ मत कि पूजा किसको कहते हैं। बाकी अगर जब सत्य बात बोल दोगे तो तुमको लपेट के मारेगा, दौड़ाएगा, कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है। और झूठों को बोले, इतना गंदा गंदा गाना चलता है। दूसरे प्रदेश में चले तो भैया लाठी चल जाए, गोली चल जाए। सही बोल रहे हैं। कितना गंदा गंदा भोले बाबा को गाना गाता है। जी बाबा को भी नहीं छोड़ता है। तो उसी को न पूज रहे हो भाई। शिव को आप जिस रूप में देखेंगे वही है, उतना ही शिव है आपका, उतना ही औकात है। तो धर्म के इतना नाटक। हमको तो लिखा था भाग्य में कि यहाँ आ करके गाली सुनो, और आज 10 साल से खूब गाली सुने हैं। अब तो खूब तप गए हैं। दूसरा कोई महात्मा भाग गया होता, ले हम भागेंगे नहीं। यहाँ रह के जम के दिखाएंगे और लास्ट तक। अभी 12 बरस हमको थोड़ा पूरा होने दो, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि धर्म किसको कहते हैं। चाहे जहाँ समाधि हमारी लग जाए, लेकिन लठ तो उठा ही लेंगे। एक गाना नहीं बजने देंगे, भद्दा भद्दा। नहीं गाना तो बिल्कुल खराब है। हाँ वो भी खराब है। और गंदा वो नाचने वाली आती है, स्टेज लगाता नचाता है जगह जगह। हाँ हाँ ये भी देखने के लिए मिलता है। ये भी देख, हम तो उठा दिए हैं। ये अकेले जा करके उठा दिए हैं इन लोगों को। भाई यहाँ पे नाच गाना नहीं चलना चाहिए। सही है। तो आप समझते हैं हम अकेले क्या करेंगे? अरे अकेले उठ तो सही, चल तो सही। अकेले ही तो धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। अरे कोई नहीं साथ देगा तो राम जी साथ देंगे। हाँ, धर्म के पथ पे चलो तो सही। जी जी। लेकिन झूठो बोलता है। उधर यहाँ का बच्चा गांजा पीता है, ये कौन छोड़ाएगा? एक बच्चा कांवर लेके जाता है, सोचता है कि हम बाबा बन गए। चीलम पहले पकड़ो, चीलम गांजा बना देगी, वो बना देगी जो है तो मतलब बाबा ने परमिशन दे दिया है। हाँ ऐसा कहते हैं। ऐसा शब्द बोलता है। एकदम बर्बाद करके रख दिया है पूरा रास्ता को। न गंदा गंदा गाना, छोटे छोटे बच्चे चीलम पी रहे हैं और बोला है बोल बम। पूछे बोल बम का अर्थ बता दे भैया क्या होता है? नहीं मालूम। बोल बम। नीच से नीच आदमी बोलता है कि बाबा की कृपा। ये कहाँ से उनके ऊपर कृपा हो गई? सही है। देखो तब पता चलेगा पार्वती कितनी तपी हैं।
युग पे युग बीत गया, तब जाके शिव जी दर्शन दिए, और तुम एक जल लेके जाते हो, कहते हो बाबा की कृपा। बाबा की कृपा। ये है पाखंडी लोग। जी कई इस रास्ते में पाखंडी हैं। एक दिन जो है कि पोल पट्टी खोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा यात्रा हम कर लें, तब इसके बाद हाँ। विधिवत जन्म कुंडली खोलेंगे, तब विधिवत चलेगा। हाँ, हम गवर्नमेंट का भी सहारा लेंगे, हाँ हाँ थाना पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी सपोर्ट लेंगे कि देखो भाई ये जो है इस रास्ते में ये गंदा काम करता है, हमारे धर्म का अपमान करता है। धर्म इतना सुंदर है भगत, इतना सरल है, इतना सहज है। आप अपने घर को तो जानिए, घर में बनती नहीं जा रहे हो, शिव को पूजने कौन मुंह लेके जा रहे हो? ये सत्य है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, और ऐसा है भी। सब तीर्थ आपके घर में है। ये जितने रिश्ते आप देख रहे हैं सब नारायण का रूप है। जी। जग तारण कारण प्रभु प्रगट धरे नर रूप, नर रूप, जगत को चलाने के लिए। जी। और अब जब पत्थर पूजने, बस पत्थर ही देवता है ये। जी। वो हमारे धर्म का एक विश्वास है, आस्था है, हमारे धर्म का प्रचार है। जी। आदिगुरु शंकराचार्य जो बना गए वहाँ पे, हाँ। इसके पहले तो मंदिर एक भी नहीं था। जी। और जिस देश में मंदिर नहीं होता वो देश के लोग मुक्त नहीं होते क्या? बिल्कुल। तो अब आदमी समझो, आदमी को समझो। और जितने बाबा लोग हैं, वक्ता लोग, एक भी धर्म का प्रचार नहीं करता। ये लोग क्या बताते हैं? राम कृष्ण शिव की कथा कहानी, कोई रामायण सुनाता है, कोई गीता सुनाता है, कोई शिव पुराण सुनाता है, कोई उपनिषद भी सुनाता है क्या? और वैसे भी एक दो शब्द ऐसे बोल देंगे जो कि सुनने वाले को अच्छा लगा तो लगे नहीं है बाबा सही कह रहे हैं, ऐसा ही सुना दिए, बस हो गया। तो हमारा जो है पाखंड तब से हो गया, जो अंग्रेज लोग आए, कुछ और लोग आए, वो पुस्तक हमारी जला दी गई, हमारे धर्म को उथल पुथल कर दिया गया। तो ये हमारा दोष नहीं, हमारे गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया। अभी जैसे मोदी जी सरकार जैसे चला रहे हैं, अच्छा है, धर्म के विषय में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। जी जी। बहुत कुछ तो तब मानेंगे उनको कि जिस दिन वो अनाउंस कर देंगे कि हाँ भाई आज से रविवार को नहीं, गुरुवार की छुट्टी रहेगी, तब तो हम जाते हैं भाई हिंदू का एक काम तो किया। भाई गुरुवार के दिन छुट्टी, मतलब गुरुवार जो है हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दिन है। जी जी। तो गुरुवार को अवकाश कर दिया। लेकिन और जो है कि अब तो ये गवर्नमेंट पैसा कमा रही है खूब मंदिर से। गवर्नमेंट के हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहती तो मंदिर से निकल जाए और बोले भाई अपना तुम गुरुकुल चलाओ। जी जी। तो ये बाबा लोग आ करके नहीं बताते कि बाबा का अर्थ क्या होता है, बाबा कहते किसको हैं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद के विषय में बताओ। ठीक है, अभी हम दंड काट के आ रहे, देखो कितना, ठीक है, 17 धन्यवाद बताने के लिए इतना सा।